दर्शकों, चिराग पासवान के संपर्क में कांग्रेस के 6 विधायक हैं और ये कंफर्म बात हम आपको बता रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के 6 विधायक कांग्रेस के दही चूड़ा कार्यक्रम से गायब दिखे। काफी लंबा समय इंतजार किया गया विधायकों का, लेकिन वो विधायक दिखे नहीं। और उसके ठीक एक दिन पहले चिराग पासवान ने कहा था कि महागठबंधन के कई विधायक हमारे संपर्क में आ चुके हैं। तो क्या कांग्रेस का कुनबा भी अब खत्म होने वाला है? क्या राष्ट्रीय जनता दल के विधायक के बाद अब कांग्रेस के विधायक भी एनडीए के संपर्क में हैं? और देखिए, बिहार की राजनीति में साल 2025 विधानसभा चुनाव बेहद बेहद खास चुनाव था। और इस चुनाव के बाद अब हर दल एनडीए गठबंधन का ये चाहता है कि हमारी पार्टी का कुनबा बढ़े, यानी कि हमारे विधायकों की संख्या बढ़े। और ये पक्की खबर आपको बता रहे हैं कि चिराग से जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम के विधायक हैं, उन्होंने भी संपर्क किया है। हालांकि चिराग पासवान ने उन्हें स्वीकार करने की बात कही है, नहीं कही है, या आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं वो एनडीए गठबंधन के संपर्क में है, ये तो कंफर्म हो गया है। देखिए, संपर्क में आने की बड़ी वजह भी हो सकती है। बड़ी वजह ये हो सकती है कि आने वाले वक्त में जब भी कैबिनेट का एक्सपेंशन होता है, यानी कि नीतीश कैबिनेट जब भी बदलता है, तो उसमें नए चेहरे एक ना एक जरूर आते हैं। अब ऐसे में उन विधायकों को अगर चिराग पासवान अपने पार्टी में कर लेंगे, 6 विधायक उनके पास अगर हो जाएंगे, तो उनके पास लगभग लगभग 25 विधायक के करीब पहुंच जाएंगे चिराग पासवान। अगर आरएलएम के विधायक आ जाते हैं तो कुल मिला जुलाकर 25 से 26 विधायक उनके कुनबे में हो जाएंगे। यानी कि जो चिराग पासवान 2025 में एनडीए गठबंधन से लगातार सीट की डिमांड कर रहे थे कि 40 सीट हमें मिलना चाहिए, तो धीरे धीरे चिराग पासवान भी अपने पार्टी के विधायकों की संख्या लगातार बढ़ा रहे हैं। और इसका सीधा वजह सिर्फ और सिर्फ इतना हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनके पार्टी के अंदर विधायकों की संख्या बढ़े, मंत्रियों की संख्या बढ़े, तमाम जो बोर्ड गठन हुए हैं उसमें उनके विधायक या फिर उनके कार्यकर्ता नेता उसमें बैठे। इसके अलावा भी आपको ये भी बताते चले कि चिराग पासवान के पास एमएलसी की भी संख्या ज्यादा होनी चाहिए, ताकि उनकी पार्टी मजबूत हो सके। और आने वाले दिन में बाकी राज्यों के जो चुनाव हैं, चाहे वो बंगाल के चुनाव के देख लीजिए, चाहे आप अन्य राज्यों के चुनाव की अगर बातचीत कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, इसके बाद झारखंड का भी चुनाव होगा। तो ये कहीं ना कहीं उस स्थिति को भांपते हुए चिराग पासवान लगातार अपने विधायकों को बढ़ा रहे हैं, अपने विधायकों की संख्या को बढ़ा रहे हैं। और जब कांग्रेस के 6 विधायक दही चूड़ा के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, तब ये स्थिति स्पष्ट हो गई, ये बात स्पष्ट हो गया कि अब चिराग पासवान ने जो बात कही थी वो बात पर कहीं ना कहीं मुहर भी लगता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में वो 6 विधायक क्या चिराग पासवान के संपर्क में है या नहीं, ये दही चूड़ा के कार्यक्रम के बाद स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि बिहार की राजनीति दही चूड़ा के कार्यक्रम के बाद बड़े तेजी से बदलती भी है। तो ऐसे में संक्रांत का दिन खत्म होगा, 14 जनवरी के बाद, 15 जनवरी के बाद बिहार की राजनीति में बहुत बड़े बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। उपेंद्र कुशवाहा के भी विधायक एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्या वो चिराग पासवान के साथ जाएंगे? देखिए, चिराग पासवान के पास तो ऑलरेडी विधायकों की संख्या अच्छी खासी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि चिराग अपने विधायकों की संख्या क्यों बढ़ाएंगे? तो इसका जवाब सीधा सीधा यही है कि चिराग ज्यादा से ज्यादा एमएलसी सीट भी चाहेंगे। इसके अलावा राज्यसभा की सीट की भी डिमांड वो कर देंगे। इसके अलावा भी जो बाकी के बिहार में बोर्ड बने हैं, उस बोर्ड में भी अपने सदस्यों की संख्या चिराग पासवान बढ़ाएंगे। यानी कि चिराग पासवान के पास भी विधायक ज्यादा रहेंगे, तो प्रेशर पॉलिटिक्स करने में चिराग को ज्यादा आसानी होगी, लोक जनशक्ति पार्टी को ज्यादा आसानी होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में डालिए। बहुत बहुत शुक्रिया।